तो बच्चों आज हम अनुपात समानुपात का टाइप 4 सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ लिए हैं कल की क्लास में, तो आज चौथा टाइप है। अगर वो 3 टाइप नहीं देखे हैं तो देख लो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो भी सीरीज शुरू किया है वो 0 टू हाई लेवल शुरू किया है, तो पहले वो क्लासेस भी देख लो, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो आज हम जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न करेंगे। कई तो बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इस तरह के ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इस तरह पढ़ाई करो, बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें कि 17-19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो देखो भाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि 17:19। अनुपात का मतलब क्या बताया था कि अनुपात का मतलब होता है अपॉन, यानी भाग होता है, तो बटे में लिख लो। इसमें से क्या घटाया जाए, तो मान लो कि x घटाया जाए। ठीक है, तो क्या होता है प्रत्येक पद में से, मतलब दोनों में, अंश में से भी, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में से x घटाओ, तो ये 5:7, यानी क्या हो जाए 5/7 हो जाए। समझ में आया कि नहीं? इस फॉर्मेट में लिखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कुछ अनुपात दिया हो और उसमें से क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो भी दिया होगा ना उसमें हम x मान लेंगे कि x मान ले घटाएंगे या x जोड़ेंगे। तो इसमें घटाना पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि x घटाया जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है 5:7 हो जाता है, यानी 5/7 हो जाता है। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, आसान है क्वेश्चन ना। तो हम क्या करेंगे, इसका त्रियक गुणा कर लेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 7 × 17 - x। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 5 × 19 - x। बस सॉल्व हो गया भैया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, गुणा कर लो, 17 × 7 = 119, माइनस 7 का x से गुणा करोगे तो 7x हो जाएगा, बराबर 5 का 19 से गुणा करोगे तो 19 × 5 = 95, माइनस 5 का x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5x। ठीक है, अब x को x के पास लेके चले जाओ और नंबर्स को नंबर के पास लेके चले आओ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 7x, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस 5x, और 95 को इधर ले आओ तो 119 - 95, बस हो गया भैया काम। तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 7x - 5x 2x। ये समझ में आती ना बात, कि ये समझ लो कि ये कोई फ्रूट नेम कोई समझ लो, मान लो कि अमरूद है, तो 2 अमरूद, 7 अमरूद में से 2 अमरूद अगर माइनस कर देंगे, हम कम कर देंगे, 7 अमरूद में से 5 अमरूद, तो 2 अमरूद बच जाएगा, तो वही है x। ठीक है, 119 में से 95, तो 9 में से 5 घटाओगे 4 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाओगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 24 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 24/2, इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 24, यानी हमारा जो आंसर आ गया वो x बराबर कितना हो गया 12। तो क्या घटाया जाए, उसमें से 12 घटाया जाए, तो 12 हमारा आंसर हो गया। सही है, इस तरह क्वेश्चन पढ़ोगे ना स्टेप वाइज तो बहुत ही आसान लगेंगी चीजें। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। फिर वही चीज, 3:5 मतलब 3/5 कर लो, इसमें क्या जोड़ दें, मान लो कि दोनों पदों में x जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाता है, यानी 2/3 हो जाता है। ठीक है ना, इसका गुणा इधर कर लोगे, इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 3 का ये हो जाएगा 3 + x = अब इसका 2 से कर लो तो हो जाएगा 2 × 5 + x, इस तरह से कल लिख लेते हैं त्रियक गुणा करके। तो 3 का 3 से गुणा करोगे 9 हो जाएगा, 3 प्लस लगा है, प्लस लगा लिया, फिर 3 का x से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3x, बराबर 2 का 5 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, प्लस 2 का x से करोगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 3x, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो गया -2x = ये हो गया 10, और 9 उधर लेके जाओगे तो -9 हो जाएगा, तो 3x - 2x करोगे तो x हो जाएगा, और 10 - 9 करोगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, 1 जोड़ें। ठीक है, तो 1 हमारा ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो समझ में आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासेस चलाई जा रही हैं
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन स्टेप वाइज पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, है ना। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और जो कंपटीशन में आएगा उससे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन देखो कि दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है। तो दो संख्याएं हैं तो उनमें 7:5 का अनुपात है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें अनुपात 4:5 का हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना 7:9 तो इसको हम अलग अलग एक्स मान लो। मान लो कि ये संख्या 7x है और ये संख्या 9x है, ठीक है। तो यहां पर लिख लो 7x/9x, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ना है। तो इसमें 5 जोड़ दो और इसमें 5 जोड़ दो, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, ये क्या हो जाता है 4:5 यानी 4/5 हो जाता है। खत्म हो गई बात। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 5 × 7x + 5 यानी 5 × 7x + 5 बराबर 4 × 9x + 5। ये हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व करना सीख ही गए हो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 का 7 से गुणा करोगे तो 5 × 7 = 35 x प्लस 5 का 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 25। 4 का 9 से गुणा करोगे तो 4 × 9 = 36x प्लस 4 का 5 से करोगे तो हो जाएगा 4 × 5 = 20। अब इसको 35x को 96x के पास लेके जाओ तो ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 96x माइनस ये हो जाएगा 35x बराबर 20 को इधर लेके आओगे नंबर के पास तो 25 है और 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, ठीक है ना। बस सॉल्व हो गया। 4 × 9 = 36 होगा, ये सॉरी गलत हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 - 35, ये गलत कर रहे थे। 4 × 9 = 36, तो 36 में से 35 घटाओगे तो 36x - 35x, ये हो गया 1x। और 25 में से 20 घटाओगे तो हो जाएगा 5, यानी x का मान कितना हो गया 5 हो गया। पूछ रहा था बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यही है भाई, बड़ी संख्या यही तो है 9। तो हमने क्या है इसको 9x मान रखा था। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 9 और x यहाँ पे 5 रख दो तो 9 × 5 = 45, यानी बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। समझ में आ गया। क्या करेंगे यहाँ पे हम, जैसे कि इसने कहा 7:9 का अनुपात है और प्रत्येक में 5 जोड़ो तो ये अलग अलग x मान लो, ठीक है। तो 7x/9x, तो अनुपात का मतलब बटे होता है, ठीक है। तो 7x + 5/9x + 5 और ये जब ऐड कर देते हैं 5 तो ये 4:5 हो जाता है, यानी 4/5। भाई इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमारा x का मान 5 आ गया। फिर इसने पूछा कि बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इन दोनों में 7 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। और 9 को हमने क्या मान रखा था 9x मान रखा था। तो यहाँ पर 9x, x यहाँ पे हम 5 रख देते हैं तो 9 × 5 हो जाएगा तो 9 × 5 = 45। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए तो ठीक है भाई, इसको हम क्या कर लेंगे 2x - 5 / 3x - 5। समझ में आ गया कि नहीं। अनुपात जब भी दिया होगा तो अलग अलग x मान लेंगे, उसमें से जो भी घटाया जाएगा वो घटा लेंगे या जो भी जोड़ा जाएगा जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 5 घटाया गया है तो -5 कर लिया बराबर। फिर क्या है, तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है, यानी फिर ये 3/5 हो जाता है। खत्म हो गई बात। इसका त्रिज्या गुणा कर लो, सीजर मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 का इससे करोगे तो हो जाएगा 5 × 2x - 5, ठीक है, = 3 से इसका करोगे तो हो जाएगा 3 × 3x - 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 का 2 से गुणा करो तो हो गया 5 × 2 = 2x 10x माइनस 5 का 5 से करोगे तो हो जाएगा 25 बराबर 3 का 3x से करोगे तो हो जाएगा 3 × 3 = 9x, माइनस है माइनस लगाएंगे, फिर 3 × 5 = 15 हो गया। अब 9x को 10x के पास लेके जाओ तो हो गया 10x - 9x, ठीक है, बराबर 25 उधर जाएगा तो +25 हो गया और इसमें से -15 ये कर लेंगे। समझ में आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा 10x - 9x करोगे तो x बचेगा और 25 में से 15 करोगे तो 10 बच जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था, छोटी राशि ज्ञात कीजिए, यही तो था। तो इन दोनों में कौन सा छोटा है, 2 और 3 में कौन छोटा है, 2 छोटा है। तो हमने 2 को क्या मान रखा था, 2x मान रखा था। तो 2x, तो x यहाँ पे क्या रखेंगे हम 10 रख देंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 दूना 20, यानी इसका आंसर कितना हो गया 20, इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था भैया जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न ना। तो इससे इस तरह के जोड़ घटाव पर जो जोड़ घटाव से बनने वाले प्रश्न हैं वो इस तरह के आते हैं। तो आपके पेपर में भी अगर आपके जो भी बुक लिए हैं
उस बुक में अनुपात समानुपात के क्वेश्चन उनको सॉल्व कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता या नहीं सॉल्व हो पाता है तो उसकी फोटो भेजिए, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है ना। अगला टाइप देखो भाई, टाइप 5 क्या है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे इसका टाइप का पहला क्वेश्चन देखो कि 3 संख्याओं में 10:15:24 का अनुपात है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का योग 96 हो, यानी ये जो भी संख्याएं हैं उनका अनुपात दिया गया है और उनका योग दिया गया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी तो भैया मुझे यही दिखाई दे रही है, लेकिन सॉल्व कैसे होगा ये देखो। तो 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, अनुपात दिया गया 10:15:24। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे कि इनका रेशनल एडिशन निकाल लेंगे, यानी अनुपाती योग। तो इनका अनुपाती योग निकालो। अनुपाती योग का मतलब जो भी दिया है ना उनको सम कर लो। 10 + 15 + 24, 10 + 15 + 24 ये दिया, इसको जोड़ लो। अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 49। ठीक है, तो और 3 संख्याओं का योग दिया गया, इन्हीं तीनों संख्याओं का योग दिया गया है। क्या दिया गया है, तीनों संख्याओं का योग ये दिया गया है 98। तीनों संख्याओं का योग 98 दिया है। तो अगर 98 ये है पूरी संख्या, तो देखो तो बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 24 है। ठीक है, बड़ी संख्या 24 है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, तो कितना हो गया, टोटल तो 98 था, टोटल कितना है 98 है, और बड़ी संख्या हमारी 24 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमारा 24 है और टोटल कितना आया तीनों का, 49। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इसको इस तरह से लिखना, क्या है, बड़ी संख्या 24 है तो हम यहाँ 24 निकाल देंगे। 98 का टोटल योग है इसका, तो 98 टोटल योग है इसका। 24 हमें बड़ी संख्या निकालनी, तो बड़ी संख्या 24 है, तो गुणे 24 बटे जितना टोटल होगा वो इसमें लिख देंगे। बस सॉल्व कर लो। 49 दूना 98, 49 2 जा 98, और 24 का 2 से गुणा कर लो तो 24 दूना 48। लो आ गया भाई आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है ना तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि नहीं हो पाएगा। क्या करना, सबसे पहले इन सबको जोड़ देना। ठीक है, जोड़ दोगे, उसके बाद जो कुल दिया होगा, जो भी संख्या पूछेगा, अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो ये 98 गुणे 24 बटे 49, यानी जो भी टोटल आएगा इनका योग। ठीक है ना, बस सॉल्व कर देना, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 400 विद्यार्थी थे। चलो ठीक है भाई, मान लिया 400 विद्यार्थी, जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे, यानी जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 दिया है। 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अच्छा, 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तो अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। क्वेश्चन समझो, 400 विद्यार्थी हैं और उनमें लड़के और लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। यानी अगर हम अलग अलग निकाल लें कि लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी हैं, तो अभी भी क्या पता है कि अनुपात जो दिया है लड़का और लड़की का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है, 5:3। यही तो दिया है, 5:3। तो सबसे पहले तो अनुपाती योग निकाल लो, जो बताया अभी ना। अनुपाती योग मतलब जो भी अनुपात में दिया होगा उनको जोड़ लो। तो कितना हो गया, 5 + 3, 5 3, तो कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहां पर हम 400 में से अगर हम लड़कों की संख्या निकालें, देखो लड़के कितने हो गए, 400 कुल थे और 5:3, मतलब 5 लड़के और 3 लड़कियां, तो कितना हो गया, गुणे 5, और टोटल कितना हो गया 8, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो 8 × 8, 8 × 5 = 40, यानी ये 50 बार गया, तो 50 × 5 = 250 हो गया। ठीक है ना। अब यहीं से लड़कियां भी निकाल लो भाई। लड़कियां कैसे निकलेंगी, लड़कियां हो जाएंगी 400, ये हो गया। और कुल कितना है, पहले तो ये देख ले, लड़कियां 3 है तो यहाँ 3 लिख लो, और कुल लड़के लड़कियां मिला के कितने थे, 8 थे। ठीक है, तो 8 × 8, 8 × 5 = 40, ये भी सॉल्व कर लो तो 50 ही है, कितना हो गया, 150 हो गया। खत्म हो गई बात। अब ये हमको लड़कों की संख्या मिल गई, यहां हमें लड़कियों की संख्या मिल गई। फिर 50 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, तो लड़कियों में क्या करो कि 50 और जोड़ दो। ठीक है, तो 50 बढ़ गई लड़कियां, तो 50 बढ़ने पर लड़कियों की संख्या, 50 बढ़ने पर लड़कियों की संख्या
देखो लड़कियां कुल कितनी 150 और 50 बढ़ गए तो कितनी होगी लड़कियों की संख्या 300 हो गई। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। तो ठीक है भाई, तो लड़के अनुपाते लड़कियां, अनुपाते लड़कियां, यही तो हुआ। अब यहां पर क्या है, लड़के कितने कुल, लड़के 250 ही हैं, बस लड़कियां बढ़ गई भाई, लड़कियां हो गई 300। ठीक है, इसको लोएस्ट टर्म में लिख लो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये 5 से 5 5 जा 25, और ये हो गया 5 6 जा 30, यानी 5 5 25 5 36, यानी इनका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5 अनुपाते सॉरी 150 और 50 हो जाएगा 200। ये गलत हो रहा था ना, अरे बताया करो भाई गलत हो जाए तो 200 हो गया, तो 5 5 25 और ये हो गया 5 चौक 20, यानी कितना हो गया 5 अनुपाते 4। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, जब अलग अलग निकालना होता है ना तो उनका हम अनुपाती योग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 400 में अगर 5 अनुपाते 3 अगर अनुपात दिया है 400 में से, तो अगर हमें लड़कों की संख्या निकालनी है तो हम इन सबको जोड़ देंगे, तो लड़के ये हुए हैं लड़कियां ये हैं, तो हो जाएगा 400 गुणे 5/8, क्योंकि इनका सम दोनों मिला के 8 ही तो होगा। अगर लड़कियों की संख्या निकालनी है तो 400 गुणे 3 बटे कुल यानी 8, तो 400 गुणे 3/8 यहां से लग जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया ना, चलो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि बहुत टफ क्वेश्चन आता है, बहुत इजी, बस समझ लो कि किस तरह से लगना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्या दिया गया कि दो संख्याओं में 3 अनुपाते 2 का अनुपात है। अच्छा ठीक है भाई, दो संख्याएं दी गई हैं जिनका अनुपात 3 अनुपाते 2 है, जबकि उनका योग 50 है, उनका योग 150 है, सॉरी उनका योग कितना है 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो ठीक है भाई, अगर दो संख्या इनका छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले तो अनुपात कितना दिया गया 3 अनुपाते 2 दिया गया, फिर इनका अनुपाती योग निकाल लो। क्या हो जाएगा अनुपाती योग, मतलब ये जो अनुपात में संख्याएं दी होंगी इन्हीं को जोड़ लेना, तो ये हो जाएगा 3 + 2, तो कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। ठीक है ना, अब हमें छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी कौन सी है, 3 और 2 में कौन छोटा, 2 छोटा है। ठीक है, तो छोटी संख्या निकाल दो भाई, छोटी संख्या तो कितना हो गया, कितने में से 150 था कुल, 150 ही है, तो 150 है कुल, तो यहां पर क्या है 150 में हम निकाल लेते हैं कितना, छोटी संख्या 2 है और टोटल कितना था 5 था। ठीक है, तो 5 × 5 5 × 15 हो गया, 30 बार चला गया, तो 30 दूनी 60, यानी छोटी संख्या कितनी हो गई 60 हो गई। यही आंसर हो गया। अगर मान लो बड़ी संख्या पूछता, वैसे पूछ तो नहीं रहा है लेकिन फिर भी अगर बड़ी संख्या पूछता तो 150 गुणे बड़ी संख्या है 3, तो यहाँ 3 लिख देते, और इनका अनुपाती योग है 5, तो बटे 5 कर लो और डिवाइड कर दो, 5 × 15 0, तो 3 × 9 यानी 90, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती 90 हो जाती। हो गया बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आ रही है इस तरह के क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 3 कक्षाओं में 4 अनुपाते 5 अनुपाते 3 के अनुपात में छात्र थे। 3 कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में 4, दूसरी में 5 और तीसरी में 3, इस तरह का अनुपात दिया है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, सब में 15-15 बढ़ाने हैं, जिससे उनका अनुपात 5 अनुपाते 6 अनुपाते 4 हो गया। ठीक है, सब में 5-5 तुमको क्या 15-15 छात्र बढ़ाने हैं, और बढ़ने के बाद ये इतना हो जाता है। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र हैं, तीसरी कक्षा का मतलब इस वाले में। ठीक है, तो कैसे समझेंगे हम, देखो यहां पर जो भी दिया गया है कितना दिया है, सबको अलग अलग मान लो, सबको अलग अलग मान लो, इसको 4x मान लो, इसको 5x मान लो, इसको 3x मान लो। ठीक है, तो 15 छात्र जब बढ़ गए तो अनुपात ये हो गया, तो हम क्या करेंगे इसी तरह से हम सबको सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ऐसे लिखते हैं ना, मान लो कि पहली कक्षा में 4x थे, मान लेते हैं कि तीनों कक्षाओं में कितने कितने छात्र थे, माना प्रारंभ में, पेपर में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर में बिल्कुल भी ये सब लिखने में टाइम वेस्ट ना करना, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना। ठीक है, माना प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्रमशः क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x 5x तथा 3x थी। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, चलो 3x थी। अब ये क्या करा, सब में 15-15 छात्र बढ़ा दो, सब में बढ़ा दो 15-15, तो 4x है तो हो जाएगा 4x + 15, फिर अनुपात लगाओ, फिर 5x है तो इसमें भी 15 बढ़ा लो, 5x + 15, फिर अनुपात लगा लो, फिर 3x है इसमें भी 15 बढ़ा लो, 3x + 15। अब यह अनुपात कितना हो जाता है, 5 अनुपाते 6 अनुपाते 4 हो जाता है। ये क्वेश्चन में दिया ना, 5 अनुपाते 6 अनुपाते
4 हो जाता है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब यहां से भैया इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, ये भी दिक्कत है ना, कैसे सॉल्व करोगे। तो अगर 3 का आ जाता है तो क्या, तो 3 का तो हमने सीखा ही नहीं, तो 3 का नहीं सीखा, 2 का सीखा है, तो 2 का निकाल लो, ये 2 और ये 2। ठीक है, तो ऐसे लिख लो जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 4x बटे 15 बटे 5x प्लस 15 बराबर ये हो जाएगा कितना, 5 बटे 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, ठीक है ना। तो समझ गए होगे। तो यहां पर हो जाएगा 6 का गुणा करोगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 15 बराबर 5 का हो जाएगा 5x प्लस 15। बस भैया सॉल्व कर लेते हैं। 6 का 4 से गुणा करोगे तो जाएगा 6 चौक 24x प्लस 6 का 15 से गुणा करोगे तो हो गया 90। 5 का 5 से बराबर लगा लिया, 5 का 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25x प्लस है, प्लस लगाओ, 5 का 15 से गुणा किया तो हो गया 75। ठीक है, अब x को x के पास लेके जाएंगे, ये 25x है, ये 24, तो 24 को उधर लेके जाओ, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया 25x माइनस 24x बराबर, तो यहां पर ये 90 है, इसको इधर लेके आओगे 90 के पास, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है तो इधर आएगा, तो प्लस है तो माइनस हो गया, 90 माइनस ये हो गया 75। तो 25x माइनस 24x करोगे तो हो जाएगा x, और 90 माइनस 75 करोगे तो कितना हो गया 15, यानी x का मान कितना आ गया 15 आ गया। बस ये सब टेंशन खत्म, x का मान 15 आ गया। क्या पूछ रहा था कि तीसरी कक्षा में कितने छात्र, तीसरी में कितने 3x, यही तो हमने माना ना। तीसरी में देखो 3x ये मान रखा था, तीसरी में 3x, तो तीसरी कक्षा में कितने छात्र होंगे, तीसरी कक्षा में छात्र कितना माने थे 3x ना, तो कितना हो गया ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15, 15 ये हो गया, तो 15 दिया 45, बस हो गया भैया आंसर। ठीक है ना। तो किसी का भी पूछे, अगर मान लो इसका पूछता दूसरी में तो 15 पचे 75 हो जाता, अगर इसका पूछता पहली कक्षा में तो 15 चौको 60 हो जाता। समझ में आ गया ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह लग जाएंगे। नहीं समझ में आता है तो भी बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो भैया, 5th क्वेश्चन इसका देखो कि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। तो अब ये प्रतिशत कहां से आ गया, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो अनुपात का ही है, ठीक है। तो एक संख्या का 25%, तो लिख लेते हैं, एक संख्या मान लेते हैं वो कितना है, पहली संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या का 20%, ऐसे लिख लेते हैं, पहली संख्या का 25% बराबर दूसरी संख्या का 20%, ठीक है। तो ये भी लिख लो, दूसरी संख्या का 20%, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग प्रतिशत ऐसे निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा पहली संख्या, मैथ में ना जब का आएगा तो इसका समझ लो कि ये गुणा है, ठीक है। जहां पर का लगा होगा वो गुणा हो जाएगा। पहली संख्या का 25% यानी गुणे 25%, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, लो हो गया भैया। दूसरी संख्या का तो लिख लेते हैं यहाँ पर दूसरी संख्या, और ये कितना हो गया दूसरी संख्या, का मतलब हो गया गुणा 20%, मतलब 20 बटे 100। जब भी प्रतिशत किसी चीज का पूछेगा ना, जैसे कोई भी संख्या उसका प्रतिशत लिखा हो, तो उसको अगर हम नॉर्मल नंबर में करेंगे तो ये x/100 हो जाता है, यानी जो भी प्रतिशत होता है उसका मतलब बटे 100 होता है नॉर्मल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 100 है, यहाँ पर भी 100 है, दोनों हार है बराबर के, तो ये काट दो, ठीक है। तो पहली संख्या अनुपात निकालना ना, तो यहां पर हो जाएगा पहली संख्या, तो ये कितना, पहली संख्या, ये दूसरी संख्या इधर लेके चले आओ, या तो चलो इसे लिख लेते हैं, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो यहां पर देखो ये क्या, इधर इस संख्या अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो पहली संख्या बटे ये हो गया दूसरी संख्या, ठीक है। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर ये 20 है, और ये 25 इसका गुणा है, इधर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना। इधर ये गुणा था, इधर आया तो ये भाग हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। इधर ये गुणा था 25, इधर आया तो ये भाग हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 पंचे 25 और ये हो गया 5 चौक 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5, यानी अनुपात कितना हो गया, अनुपात हो गया इसका 4/5। लो भैया हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 4/5, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन अपनी बुक से भी सॉल्व करना, ठीक है। देखो इससे क्वेश्चन लग जाते कि नहीं लग जाते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास भी जो बुक है ना आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो उससे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।